एनालॉग मल्टीमीटर के ज़रिए आप कैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू कलेक्शन करेंगे और वैल्यू पता लगाएंगे, इसके लिए आपको पूरा वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको तो मालूम डिजिटल मल्टीमीटर के ज़रिए आप कैसे पता लगाएंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है ना। इसके बारे में तो सबको मालूम है कैसे आप डिजिटल मल्टीमीटर के ज़रिए आप आराम से निकल सकते हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू। इसका वीडियो भी आपको हमारा इस चैनल में आप देख सकते हैं, इसमें लोड कर दिया है, ठीक है ना। अभी आपको डिटेल्स आपको दे रहा हूँ एनालॉग मल्टीमीटर के ज़रिए आप कैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू निर्णय कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरी सिंपल, देख लीजिए ये एनालॉग मल्टीमीटर का ये ब्लैक प्रोड होता है, इसको हम रेड प्रोड कहते हैं, ठीक है ना। नियम के मुताबिक आपको तो मालूम डिजिटल मल्टीमीटर तो बहुत आसानी से आप रेजिस्टेंस का वैल्यू कलेक्ट कर सकते हैं, किंतु एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए आप वैल्यू निकालने के लिए उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना का चाहते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, देख लीजिए कैसे क्या करना चाहिए। तो एनालॉग मल्टीमीटर का जो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ओम्स का सिंबल है, अर्थात ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है X1, X10, X100, X1 के एंड X10 के, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक केवल हम रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। किंतु ये जो DC रेंज का है, ये AC रेंज का है, यहाँ पे आप यूज नहीं करेंगे। तो क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे ना, X1 से X10 के तक हम केवल यूज करेंगे रेजिस्टेंस मेजरमेंट करके उसका वैल्यू निर्णय करने के लिए और कॉलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। देख लीजिए ये जो मल्टीमीटर का ये नीडल है, ठीक है ना, ये नीडल ऐसे ही रन करता है, अर्थात जब हम X1 रेंज में रखते हैं तो नीडल क्या करता है, आगे निकल जाता है X10 में, अर्थात ये सब नीडल आगे निकलता है, ठीक है ना। देख लीजिए क्या करेंगे हम, इसका नियम क्या है, देख लीजिए ये जो जितना भी नीचे वाला है, अर्थात ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला सब DC और AC रेंज में, अर्थात DC एंड AC वोल्टेज हम जब मेजरमेंट करते हैं तो ये नीचे वाला को हम हिसाब लगाते हैं, ठीक है ना। तो अभी रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए ऊपर वाला जो हिसाब है, ऊपर वाला हिसाब में क्या दिखाई दे रहा है ना, ओम्स का एक सिंबल है, ये जो 0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1 के दिखाई दे रहा है ना। अर्थात हमने रेजिस्टेंस का वैल्यू निर्णय करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला हिसाब को लेना चाहिए, ठीक है ना। नियम के मुताबिक अब क्या करना चाहिए, देख लीजिए। जब आप रेजिस्टेंस एनालॉग मल्टीमीटर के ज़रिए यदि मेजरमेंट करेंगे तो पहले आप क्या करना चाहिए ना, इस रोटरी स्विच को आप क्या करेंगे, X1 रेंज से ही स्टार्ट करेंगे। किंतु जब आप X1 रेंज में रखेंगे तो दोनों प्रोड को आप मिला लीजिए एंड ये जो नीडल नियम के मुताबिक ये जो 0 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये जो 0 दिखाई देता है ना, ये 0 अर्थात इसको हम कहते हैं 0 ओम्स एरिया, ठीक है ना। देख लीजिए अभी क्या कर रहा हूँ। पहले आप क्या करना चाहिए, जब भी कुछ किसी भी एक रेजिस्टेंस का यदि आप वैल्यू निर्णय करते हैं तो नियम के मुताबिक जिस रेंज में आप रखते हैं, हाँ, नीडल पूरा इस 0 ओम्स तक जाना चाहिए। देखो अभी नहीं जा रहा है क्योंकि एक्चुअली इसमें बैटरी कम है, तो इसमें आप 3 वोल्ट 1.5 का 2 बैटरी यदि डाल देंगे तो X1 में रखेंगे तो नीडल पूरा 0 तक चला जाएगा। वैसे ही देख लीजिए, हम X10 में अब रखते हैं तो नीडल क्या हुआ, 0 से आगे निकल गया। तो
जब जहाँ पे जिस रेंज में आप रखेंगे तो इस कंट्रोलर को आप क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना। देख लीजिए ना, हम ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे, मैंने घुमा लिया, इसलिए क्या हुआ ना, ये जो निडल रिवर्स चला गया, आगे चला गया। नियम के मुताबिक आप क्या करना चाहिए कि जब आप एक रेजिस्टेंस का वैल्यू निर्णय करने के लिए प्रिपरेशन होते हैं तो नियम के मुताबिक क्या करना चाहिए, ब्लैक प्रोड एंड रेड प्रोड दोनों को मिला लीजिए। एंड इस कंट्रोलर के जरिए, जिसको हम कहते हैं 0 ओम से एडजस्टमेंट कंट्रोलर, इसको हम क्या कहते हैं 0 ओम से एडजस्टमेंट कंट्रोलर, अर्थात इस 0 ओम से एडजस्टमेंट कंट्रोलर के जरिए आप क्या करना चाहिए, ये जो नीडल को आप क्या करेंगे, पूरा 0 ओम्स पे सेट करके रखिए, ठीक है ना, जहाँ पे भी आप जाएंगे। किंतु X1 में यदि आप ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका वोल्टेज थोड़ा सा कम है, बैटरी चेंज कर लेंगे तो आप ये भी, जैसे आप यहाँ पे नीडल जैसे आप जीरो तक आप ले गए, वैसे ही आप यहाँ पे भी आप 0 तक वो ले सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो नियम के मुताबिक जब आप एक रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, दोनों प्रोब को पहले मिला लीजिए। मिलने के बाद आप क्या करेंगे, इस 0 ओम से एडजस्टमेंट कंट्रोलर के जरिए आप क्या करेंगे, 0 ओम सेट करके रखेंगे, ठीक है ना, एंड रेजिस्टेंस वैल्यू निर्णय करेंगे। तो क्या करेंगे आप देख लीजिए। यदि आपने इस रोटरी स्विच को X1 रेंज में रखा एंड रख के यदि किसी रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे तो क्या उसका नियम देख लीजिए, वेरी सिंपल। ये नीडल जब 0 से 1, अभी देख लीजिए, ये जो 0 से 1 तक देख लीजिए, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दे रहा हूँ, देख लीजिए 0 से 1, ये जो 0 से 1 तक, यहाँ पे 0 है ना, देख लीजिए फिर से थोड़ा सा, यहाँ पे 0 है ना, 0 से 1 तक देख लीजिए, यहाँ पे 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 9 1 10, ठीक है ना। 0 से 1 तक यहाँ पे छोटा छोटा सा देख लीजिए सिंबल से सिंगल छोटा, ठीक है ना। वैसे ही 1 से 2 तक कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। और 2 से 3 तक वैसे ही 1 2 3 4 है, ठीक है ना। आगे वैसे ही आप देख लेंगे, आराम से हो सकता है, ठीक है। देख लीजिए फिर से, जब हमने रोटरी स्विच को X1 रेंज में रखा है, X1 रेंज में रखा है, एंड X1 रेंज में रख के यदि रेजिस्टेंस का यदि हम मेजरमेंट करेंगे तो क्या करना चाहिए, देख लीजिए क्या करेंगे देख लीजिए फिर से, थोड़ा सा हम जूम कर रहा हूँ, देख लीजिए रेजिस्टेंस का वैल्यू हम अभी आराम से आसानी तरीके से हम कलेक्ट कर रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है ना। अर्थात 0 से 1 तक देख लीजिए, 0 से 1 तक 9 11 है, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, एंड 1 से 2 तक 1 2 3 4, इसको मिला के 5, वैसे ही 2 से 3 तक 1 2 3 4, इसके मिला के 5, ठीक है ना। तो जब हम X1 रेंज में रख के यदि किसी भी रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे तो दोनों प्रोब को रेजिस्टेंस का दोनों पोल में ऐसे बांध दीजिए और पकड़ के भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देख लीजिए रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया ब्लैक प्रोड एंड रेड प्रोड में, किंतु स्क्रीन में यहाँ पे निडल कुछ भी आगे नई गति कर रहा है, अर्थात इससे हमको पता लग गया क्या ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू अर्थात X1, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। X1 का मतलब, X1 माने हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा केवल 1K तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। X10 माने 10K तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। X100 और X100 अर्थात 100K तक मेजरमेंट कर सकते हैं। X1K अर्थात 1 मेग तक मेजरमेंट कर सकते हैं। X10K अर्थात आप यहाँ पे 10 मेग तक
मेजरमेंट कर सकते हैं। यदि हम x1 में रख के यदि कोई रेजिस्टेंस को यदि मेजरमेंट करेंगे, यदि डिस्प्ले में ये निडल आगे नहीं जा रहा है तो निश्चित रूप से हमको कंफर्म हो गया कि रेजिस्टेंस का वैल्यू 1K से ज़्यादा। पूरा क्लियर ना, ठीक है ना। वैसे ही हम क्या करेंगे अभी हम 10K हाँ एक्सटेंड बा 10K तक हम ये एक्सटेंड माने ज़्यादा से ज़्यादा हम 10K मेजरमेंट कर सकते हैं ना। हाँ, यहाँ पे हम जब रख लिया तो फिर से आप क्या करेंगे, दोनों प्रोड को मिला लीजिए। हाँ, एंड उसको हम क्या करेंगे, जो 0 ओम्स एडजस्टमेंट कंट्रोलर के जरिए हम क्या करेंगे नीडल को पूरा 0 तक ले आएंगे। कहाँ तक ले आएंगे, 0 तक ले आएंगे, ठीक है ना। 0 तक ले आए ना, देख लीजिए। फिर से हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए प्रिपरेशन रह रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी निडल कुछ भी नहीं गति किया तो निश्चित रूप से हमको पता लग गया क्या ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू 10K से रेजिस्टेंस का वैल्यू 10K से ज़्यादा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 10K से ज़्यादा है, ठीक है ना। वैसे ही क्या करेंगे हम फिर से हम x100 का मतलब 100K यहाँ पे रख लिया। क्या देखेंगे क्या हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे भी निडल नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू 100K से भी ज़्यादा। फिर से हम क्या करेंगे x1K माने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे यहाँ पे 100K से ज़्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। वैसे ही हमें क्या करना चाहिए ना, रेजिस्टेंस निकल के हम क्या करेंगे, दोनों प्रोड मिला लीजिए, उसको हम क्या करेंगे 0 ओम से सेट कर लीजिए। 0 ओम देख लीजिए, हम 0 ओम सेट कर लिया, देख लीजिए हमने 0 ओम से सेट कर लिया। किसके माध्यम से, 0 ओम्स कंट्रोलर के माध्यम से, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे अभी क्या करेंगे ना, रेजिस्टेंस को इसे यहाँ पे पकड़ मत लीजिए, क्योंकि इसे पकड़ेंगे तो थोड़ा सा निडल आगे जा रहा है, ठीक है ना। अभी फिर से आराम से देख लीजिए कैसे हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निर्णय कर रहे हैं। वेरी सिंपल, देख लीजिए। तो अभी क्या हुआ देख लीजिए, यहाँ पे भी निडल थोड़ा सा गति कर रहा है, कन्फर्मेशन के लिए हमने क्या किया, उसको हम x10K में चला गया, क्योंकि हो सकता है ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या 1 मेग से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, इसको हम क्या किया ना 10K में रेंज में रखा है। देख लीजिए अभी क्या हो गया, देख लीजिए। फिर से देख लीजिए, अब मेजरमेंट कर रहा हूँ, अभी बस अभी निडल सही तरीके से आगे निकल गया, देख लीजिए, ठीक है ना। वेरी सिंपल। इसके लिए आपको देख लीजिए कहाँ तक गया वो निडल। यहाँ तो हमने इसको यहाँ पे मार्किंग कर दिया, देख लीजिए यहाँ पे मार्किंग कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे मार्किंग कर दिया कितना होना चाहिए रेजिस्टेंस का वैल्यू, देख लीजिए। वेरी सिंपल, यहाँ पे मार्किंग कर दिया ना, यहाँ पे मार्किंग कर दिया, देख लीजिए आपको हिसाब करके दे रहा हूँ। नियम के मुताबिक जब आप x1 में रोटरी स्विच रखेंगे, एक का वैल्यू 1 ओम्स है, 2 का वैल्यू 2 ओम्स, 3 का वैल्यू 3 ओम्स, 5 का वैल्यू 5 ओम्स, ऐसे ही आगे जाएगा। वैसे ही इस रोटरी स्विच को जब आप x10 में लेंगे, 1 से 10 गुना बढ़ गया, अर्थात 1 का वैल्यू हो जाएगा 10 ओम्स, ठीक है ना। 2 का वैल्यू हो जाएगा 20 ओम्स, ये 30 ओम्स, ये 50, ये 100, ये 200, हाँ ठीक है ना। ये जो लास्ट का ये क्या हो जाएगा 10K, ठीक है ना। तो यदि x1 में यदि रखेंगे तो ये हो गया 1 ओम्स, ये हो गया 1 किलो ओम्स। x10 में रख देंगे, ये क्या हो गया 1 अर्थात ये 10 ओम्स, ये 10 किलो ओम्स। यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 100 ओम्स, ये हो जाएगा 100 किलो ओम्स। यहाँ पे रख देंगे क्या होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका 1 किलो ओम्स, ये हो जाएगा आपका 1 मेगा ओम्स। यहाँ पे रख लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10 किलो ओम्स, ये हो जाएगा 10 मेगा ओम्स। तो नीडल जहाँ पे जिस जगह में ये रुका, देख लीजिए कहाँ पे रुका है, देख लीजिए हमने इसको हमें हटा दिया,
कहाँ पे रुका ये देख लीजिए, कहाँ पे रुका ये निडल, कहाँ पे रुका ये निडल, 50 एंड नियरेस्ट आ गया ना। तो देख लीजिए नियम के मुताबिक उसको हम रखा है कहाँ पे, 10 अर्थात x टन के रेंज में रखा। यदि x टन के रेंज में रखा है, ये सर्वाधिक यहाँ पे हम 10 मेग तक ये मेजरमेंट यदि कर सकते हैं, तो कहाँ तक निडल गया, कहाँ तक निडल गया, फिर से आपको दिखाई दे रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है ना। देख लीजिए निकल जाता है, अरे 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 ये कट गया, देखना और ठीक है, आपको मार्किंग कर दे रहा हूँ, ये टूट गया, ये टूट गया, आपको मार्किंग कर दे रहा हूँ। यहाँ पे निडल, यहाँ पे निडल रुका, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे खोल दिया हमने, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, क्या हो गया देख लीजिए, x टन के का मतलब, x टन के मतलब एक ये जो 1 दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा 10 के, ये 20 के, ये 30 के, ये 50 के, ये 100 के, ये 200 के, ये 300 के, ये 500 के, ठीक है। ये 1 मेग, ये 2 मेग, ये 5 मेग, ये 10 मेग, ठीक है ना। ये आ गया ना ये सब। तो अभी क्या होगा, ये 10 के, 20 के, 30 के, 50 के, 100 के, 200 के, 300 के, 500 के, 500 के एंड इसके इस 500 के ये जो 100 दिखाई दे रहा है ना, ये हो जाएगा आपका 1 मेग। 500 के एंड 1 मेग, देख लीजिए 500 के एंड 1 मेग, ठीक है ना। 500 के एंड 1 मेग के भीतर अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यदि 4 है, देख लीजिए ये 500 के, ये 1 मेग माने 1000 के, 500 के, 600 के, 700 के, 800 के, 900 के, 1000 के, अर्थात एक देखिए ना, 500 के, 600 के, 700 के, 800 के, 900 के एंड 1 मेग, ठीक है ना, ठीक है ना। यदि अर्थात एक 100 के अंतर होता है, ठीक है ना, 100 के अंतर होता है, तो निडल यहाँ पे रुका, तो निश्चित रूप से इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 500, 600 एंड 700, 600-700 के बीच में रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए। तो इस रेजिस्टेंस को हम कंफर्म होने के लिए हम क्या करेंगे ना, डिजिटल मल्टीमीटर का रोटरी स्विच को हम क्या कर लेंगे, हाँ 500, तो क्या कर लेंगे हम, देख लीजिए, तो 2 मेग में रख लिया, कितना शो करना चाहिए, देख लीजिए, देखिए, हाँ देखो 600 के आपको बता दिया ना क्या होना चाहिए। बस वैसे ही आप एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए रेजिस्टेंस का वैल्यू निर्णय कर सकते हैं। देख लीजिए हमने डिजिटल मल्टीमीटर को इसको यहाँ पे यूज कर लिया है। देख लीजिए कहाँ पे रखा है, रोटरी स्विच को 2 मेग में रखा है, तो आपको बताया था ना 500 एंड 600 के नियरेस्ट आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम देख लीजिए 6 अर्थात रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे 600 के दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही आपका एनालॉग में भी अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट आ गया, ठीक है ना, नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया, क्योंकि ये सब रेजिस्टेंस का वैल्यू यदि आप इन डिजिटल में मेजरमेंट करेंगे उसका वैल्यू 100% आ जाता है, किंतु यदि आप एनालॉग में यदि मेजरमेंट करेंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू, उसका वैल्यू नियरेस्ट आता है, वेरी नियरेस्ट, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है। तो आपको पता लग गया कैसे आप रेजिस्टेंस का वैल्यू एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए मेजरमेंट कर सकते हैं। पूरा क्लियर? देख लीजिए हमने क्या किया, और एक दूसरा रेजिस्टेंस हमने कलेक्ट किया आपको दिखाने के लिए, फिर से हम दिखाएंगे। देख लीजिए इस रेजिस्टेंस को मैंने मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या ये जो रोटरी स्विच को X1 में रखा है, ठीक है ना। X1 में यदि रखेंगे तो नियम के मुताबिक दोनों प्रोब को तो मिला लीजिए। मिलाने के बाद क्या हुआ ना, रेजिस्टेंस का ये जो नीडल पूरा 0 ohms जाना चाहिए, किंतु नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बैटरी का प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्न को यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। एक्सटर्न के यूज़ करके हम क्या किया ना, ये जो रोटरी स्विच को 0 ohms में एग्जैक्टली 0 ohms में हमने क्या एडजस्ट करके रखा है। अभी इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना।
देख लीजिए क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। अभी नीडल कहाँ पे अटका देख लीजिए। नियम के मुताबिक जब ये रोटरी स्विच को x1 में रखेंगे तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 ohms एंड x10 को जाएंगे तो ये 1 का वैल्यू हो जाएगा 10 ohms। यदि 10 ohms है तो आपको आराम से, इससे पहले हमने समझा लिया था क्या ना 1 का वैल्यू, इसीलिए 10 ohms, 10, 20, 30, 50, हाँ 50 से देख लीजिए, 50 से आपको पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है। देख लीजिए 50 से, देख लीजिए 50 के पास एक सिंगल लाइन है, इसके पास एक फिर सिंगल लाइन है, ठीक है ना। ये देख लीजिए ये 50 ohms, ये 100 ohms, ठीक है ना। ये 50 ohms एंड 100 ohms। अच्छा देख लीजिए, एक्चुअली ये जो रेजिस्टेंस हम जब मेजरमेंट कर रहा था क्या हुआ था ना, रेजिस्टेंस का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो नीडल कहाँ तक माने कहाँ तक जाकर अटक गया, फिर से देख लीजिए कहाँ तक अटक गया। तो इससे पहले आपको क्या करना चाहिए, नीडल को 0 ohms में एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो कहाँ तक अट गया, फिर से देख लीजिए कहाँ तक अट गया। हाँ तो यहाँ, ठीक है ना, यहाँ ये मार्किंग कर लिया, ठीक है ना। तो नियम के मुताबिक 3 से 5 देख लीजिए ना, 3 से 5 के भीतर 1, 2, 3, 4 लाइनें, 5 से 100 के भीतर 9 लाइनें, 9 अर्थात ये 10 है, ठीक है ना। तो जब हम रोटरी स्विच को एक्सटर्न में रखते हैं नियम के मुताबिक ये आपका 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, 50 ohms, ये 100 ohms, ठीक है ना। तो ये इसीलिए आपका ये हो गया क्या 55, 60, 65, ठीक है, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 अर्थात एक लाइन 5 ohms होता है, ठीक है ना। तो नीडल यहाँ पे चला गया है, यहाँ पे माने नियरेस्ट टू यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको आइडिया कर लीजिए, ये आपका 50, 55, 60 एंड 65 अर्थात इसके भीतर रेजिस्टेंस होना चाहिए, अर्थात 65 और 68 ये जो नियरेस्ट होना चाहिए। हम इसको क्या कर लेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर में मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए बस आ गया ना 60, 65 अर्थात 60, 65 बस 66 और 65। एक्चुअली ये 68 ohms है, थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेट हमने हिसाब कर लिया। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे हम एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए आप मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो वेरी सिंपली आपको बता दिया एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए आप कैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजरमेंट करेंगे। आराम से हिसाब करके आप मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।